तो साथियों, इस पत्र के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर उन पर हम दृष्टिपात करें तो इस पत्र में कहा गया है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में यह कार्यक्रम होना है। और यह कार्यक्रम जो होगा वो होगा सीएम राइज विद्यालय गुलाना, जिला शाहजहांपुर में। ठीक है, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आयोजित होगा। और इसी पत्र में कहा गया है कि जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। ठीक है, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य संचार साधनों के माध्यम से प्रातः 11 बजे से। और इसी में कहा गया है कि आपके जिले के यानी जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जो प्रसारण है उस प्रसारण को देखने और सुनने की व्यवस्था की जाए, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो अगला बिंदु है इसमें कहा गया है कि इस दिवस को यानी 17 जुलाई को जो एसएमडीसी या एसएमसी और जो अभिभावक शिक्षक संघ की जो बैठक का आयोजन किया जाना है। तो निश्चित तौर से हमारे शिक्षक साथियों ने जो एसएमडीसी या एसएमसी सदस्य हैं उनको आमंत्रण दे दिया होगा। ठीक है, तो इस दिन जो बैठक का भी आयोजन किया जाना है। और इसी में आगे कहा गया है कि जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो पूर्व विद्यार्थी हैं, ठीक है, या जो मान्य जनप्रतिनिधि हैं, उनको सम्मान पूर्वक विद्यालय में जो आमंत्रण जो है वो देना सुनिश्चित किया जाए, ऐसा स्पष्ट किया गया है। और निश्चित तौर से आमंत्रण हमारे शिक्षक साथियों ने भेज भी चुका होगा। ठीक है, और जो अगला और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो विद्यालय हैं उनमें इस दिवस को विशेष भोज का आयोजन कराया जाए। यहाँ पर पात्रशालाओं में विशेष भोजन का आयोजन कराया जाए, ऐसा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगले क्रम में इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि 17 से 19 जुलाई जो प्रदेश की समस्त शासकीय शालाएं हैं उसमें जन समुदाय की सहभागिता भविष्य में भेंट कार्यक्रम आयोजित किए जाने है, इस संबंध में भी कहा गया है। ठीक है, इस हेतु निर्देशित करने को कहा गया है। और अगले बिंदु में यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध प्रबुद्ध जन और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको प्रेरक की भूमिका के रूप में विद्यालय में आमंत्रित करने को कहा गया है और विद्यार्थियों से रूबरू कराने को कहा गया, जिससे कि विद्यार्थी उनके अनुभव का लाभ ले सके और उनसे प्रेरित होकर के अपने भविष्य को गढ़ सके, ऐसा भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जैसा कि आपने देखा है। और आगे हम देखें इसी पत्र में 9वें बिंदु में आप देखेंगे तो एक लिंक दी गई है। इस लिंक के माध्यम से 17 से 19 जुलाई के मध्य यदि कोई व्यक्ति इच्छुक है तो वो किसी एक दिवस का और शाला का चयन कर सकते हैं, ऐसा भी स्पष्ट किया गया है। और अगले बिंदु में यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, कोई खिलाड़ी, कोई साहित्यकार, कलाकार, संस्कृति कर्मी या समाज सेवी, उद्योगपति कोई भी हो सकता है, तो उन तक की जो जानकारी है वो उन तक प्रचार प्रसार करने से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। और इसी तरह से हम आगे देखें तो जो व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, तो आमंत्रित व्यक्ति विद्यार्थियों शाला में उपयोग की जो वस्तुएं हैं, जैसे पेन, पेंसिल या बहुत सारी जो चीजें दी गई हैं, जैसा कि मोम कलर वगैरह, तो ये जो चीजें हैं वो भेंट दे सकते हैं, ऐसा भी स्पष्ट किया गया है। और अगले बिंदु में जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के समस्त अधिकारियों को दिनांक 17 जुलाई को किसी एक शाला में जाकर एक पीरियड अध्यापन करने हेतु शालाओं का आवंटन करने से संबंधित जानकारी दी गई है। तो निश्चित तौर से विद्यालयों में जो वरिष्ठ अधिकारी वो आएंगे और एक पीरियड अवश्य लेंगे। और 13वें बिंदु में जो शिक्षक साथियों को जानकारी बनाकर प्रेषित करना है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। और इसमें कहा गया है कि शालाओं में कृत कार्यक्रम, यानी जो कार्यक्रम किए गए हैं या जो कार्यक्रम होंगे उनकी जानकारी परिशिष्ट 1 में संधारित करना है। ठीक है, और इसे 24 जुलाई तक विकासखंड स्तर पर और परिशिष्ट 2 में एक जाई तैयार कर विकासखंड से जिला स्तर पर प्रेषित करने को कहा गया है। और यहाँ पर फिर जिला स्तर से राज्य स्तर तक जानकारी भेजने के लिए यहाँ ईमेल आईडी भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेषित करने को कहा गया है। और हम आगे देखें तो परिशिष्ट यहाँ दिए गए हैं। ये परिशिष्ट 1 आप देख रहे हैं, इस परिशिष्ट 1 में शाला स्तर पर जानकारी, ठीक है, ये
विकासखंड स्तर पर हो रही है, जिला स्तर से राज्य स्तर पर जानकारी भेजी जाएगी। तो इस पत्र में जो जानकारी दी गई है हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित किया है। आशा करते जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।